हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज सभी जानते हैं अभी क्या हालात देश में चल रहे हैं। सभी लोग जो हैं डर के मारे अपने घर में छुप के बैठे हैं कि कहीं उनको कोरोना से कोई परेशानी ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सही है कि अपने घर में ही रहें और सेफ रहें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें। तो ऐसे में फ्रेंड्स, आपसे मैं आज ये डिस्कस करने आया हूँ कि अभी रिसेंटली डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि आपकी जो इम्यूनिटी है वो आपको सेफ करेगी। मतलब कि अगर आप जो हैं इन्फेक्टेड होते हैं तो आपकी इम्यूनिटी ही सिर्फ उस कोरोना वायरस से लड़ने में सक्षम है जो आपको उससे सेफ करके रखेगी। तो फ्रेंड्स, अभी डॉक्टर्स का ये कहना है कि अगर आपकी सराउंडिंग में आपकी जो हर्ड इम्यूनिटी है वो डेवलप हो जाती है तो उससे कोरोना वायरस के फैलने से कुछ ज़्यादा असर नहीं होगा और ऐसे ही वो कम होता जाएगा। अब आप जानना चाहेंगी कि हर्ड इम्यूनिटी क्या चीज़ है। ये अब नया क्या एक शब्द आ गया, नया क्या ये वर्ड आ गया कि अभी हर्ड इम्यूनिटी है क्या चीज़। तो फ्रेंड्स, हर्ड इम्यूनिटी को जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखिए और हर्ड इम्यूनिटी के बारे में और बाकी अदर फैक्ट्स के बारे में डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी ने बड़ा डिटेल में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। तो आप देखिए एंड तक और उसको फॉलो कीजिए। और डरने की कोई बात नहीं है, ये कोई बड़ा अभी वायरस नहीं है, नॉर्मल फ्लू वायरस की तरह ही है जो कि आएगा और आपको थोड़ा सा कभी इन्फेक्ट किया भी तो प्रॉब्लम होगी थोड़ी बहुत, जैसे नॉर्मल बुखार होता है या फिर वायरल होता है उसी तरह से होता है। बट प्रॉब्लम उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी जो हैं किसी बीमारी से अभी परेशान है या उनको कोई अभी बीमारी चल रही है। जैसे आप शुगर ले लो या फिर बीमारी रहती है जैसे ब्लड में ब्लड कैंसर है या कुछ और है, तो उन लोगों के लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। बट आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने खाने पीने का ध्यान रखें, घर पर रहें, सेफ रहें। तो चलिए, डॉक्टर विश्वरूप राय जी क्या कहते हैं सुनिए और उसको फॉलो कीजिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। हर्ड इम्यूनिटी के लिए आपने शायद कहा है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर ने भी, अभी तो वो इन्फेक्टेड हैं, आईसीयू में हैं, उन्होंने भी हर्ड इम्यूनिटी को सपोर्ट किया था। ये हर्ड इम्यूनिटी क्या चीज है, ये किस तरह से इससे कोई फायदा हो सकता है? देखिए, हर्ड इम्यूनिटी का मतलब क्या है? हर्ड का मतलब होता है हिंदी में झुंड। मैं बहुत आसान एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे हाथी का झुंड जाता है और हाथी का छोटा सा बच्चा झुंड के बीच में होता है, तो वो इम्यून हो गया, मतलब उसको कोई शेर या कोई जानवर अटैक नहीं कर सकता, वो सेफ हो गया। हाथी का बच्चा कमजोर तो है, लेकिन फिर भी वो मारा नहीं जाएगा। मारा क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि वो घिरा हुआ है बड़े बड़े हाथियों से, इसलिए वो बचा रहेगा। ये तो एक झुंड के बीच में रहना, राइट? तो इसे कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी इंसान के कॉन्टेक्स्ट में। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ यहाँ पे। अब मान लीजिए हम बात करते हैं, दो लोग हैं, एक पेशेंट है कोरोना वायरस का, एक पेशेंट नहीं है। अब जापान का एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे। जापान में लॉकडाउन नहीं हुआ। चाइना के बाद सबसे पहले कोरोना कहाँ पहुंचा था? जापान में पहुंचा था, 15-16 जनवरी को, राइट? चाइना के बाद सबसे पहले जापान में पहुंचा था। यानी कि जापान में कोरोना पहुंचे हुए 3 महीना हो भी गया, राइट? और जापान में लॉकडाउन नहीं हुआ अभी तक। और उनका सामान्य सब कुछ चल रहा है। उनके फुटबॉल मैच भी चलते हैं, डांस बार भी चलता है, शॉपिंग भी चलता है, सिनेमा भी चलता है, सब कुछ चल रहा है। तो आज के स्टेटस में इतना भयानक कोरोना का सीन है, तो इतना खतरनाक अगर बीमारी होती तो सारा जापान तो मर चुका होता ना अब तक, राइट? क्योंकि जापान महामारी फैल चुकी होती, सब कोरोना के पेशेंट बन चुके होते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? वहां पे जापान की हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हुई। हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है मैं बताता हूँ। एक पेशेंट जब एक बार इन्फेक्ट होता है, मान लो मैं पेशेंट बन जाता हूँ कोरोना का, और एक बार अगर कोरोना से मैंने जंग जीत ली, तो कोरोना से मैं इम्यून हो गया, अब मुझे अटैक नहीं कर सकता, राइट? और जंग जीतना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कोरोना एक सिंपल वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, राइट? और उससे जंग जीती जा सकती है। बस सिंपल 3-4 दिन की बात है। अगर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डाइट में रहेंगे तो इंसान ठीक हो ही जाता है, और नहीं भी रहेंगे तब भी 7 दिन में ठीक हो जाता है। आफ्टर इट इज फ्लू वायरस। लेकिन एक फायदा होगा कि फिर मेरी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, अगली बार कोरोना मुझे अटैक नहीं कर पाएगा। तो धीरे 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 इस तरह के लोगों की लोगों की संख्या बढ़ जाएगी। और इस तरह के लोगों की जब संख्या बढ़ती है, तो ये लोग, एक तरफ कोरोना का कोई नया पेशेंट और एक तरफ पीछे ऐसे लोग जो कभी भी इन्फेक्ट नहीं हुए, उसके बीच में ये लोग आए थे जो एक बार इन्फेक्ट, जैसे बड़ा हाथी आ जाएगा शेर और छोटे हाथी के बीच में, राइट? वैसे जो एक बार ठीक हो चुके हैं वो बीच में आ जाएंगे, इन बिटवीन।
जो इन्फेक्टेड है और जो इन्फेक्टेड कभी नहीं हुआ, ठीक है ना। तो जो इन्फेक्टेड कभी नहीं हुआ वो उसके कॉन्टेक्ट में ही नहीं आ रहा है, तो इसलिए वो भी इन्फेक्ट नहीं होगा। तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड हर्ड इम्यूनिटी। जापान में आप देखिएगा क्या क्या होगा कि धीरे धीरे 3-4 महीने में जापान में ज्यादातर लोग इन्फेक्ट होकर ठीक हो चुके होंगे। ठीक होने के बाद उनकी हर्ड एक डेवलप हो जाएगी, उसके बाद जापान में जो मोबिलिटी है वो नियर जीरो आ जाएगा। और ऐसा एक और देश भी है, स्वीडन। स्वीडन में आप देखिए जितने लोग इन्फ्लुएंजा से हर साल मरते हैं, बल्कि टोटल मौत जितनी होती है उससे इस साल कम लोग मरे और काफी कम लोग मरे स्वीडन, राइट। यूरोपियन कंट्री है, वहां पे भी कोई लॉकडाउन नहीं लगा, बिल्कुल भी नहीं। वहां सब कुछ सामान्य है, जैसे उनको कुछ पता ही नहीं है, जैसे वो इस दुनिया के हैं ही नहीं, किसी और दुनिया के हैं। तो वहां पे भी क्या हो रहा है, हर्ड इम्यूनिटी हो रही है। अब यूके की बात करते हैं। यूके में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने सजेस्ट किया था कि लॉकडाउन की कोई जरूरत नहीं है, हर्ड इम्यूनिटी पॉपुलेशन डेवलप हो जाएगी और 2-3 महीने में सब कुछ दोबारा नॉर्मल हो जाएगा। तो ये स्ट्रेटेजी है हर्ड इम्यूनिटी। और दूसरी स्ट्रेटेजी की लॉकडाउन कर दो। लॉकडाउन से क्या होगा कि ये पेशेंट है इधर और ये है आप हेल्दी लोग, दोनों कांटेक्ट में नहीं आ रहे। लेकिन लॉकडाउन जब भी खुलेगा तब तो कांटेक्ट में आएंगे ना। या तो ये पेशेंट ही मर जाए, जो कि नहीं होने वाला। 1,000 लोग पेशेंट होंगे तो एक मरेगा, 999 तो जिंदा ही रहेंगे। तो जिंदा रहेंगे, वो ठीक होने के बाद भी कुछ समय तक उनकी जो बॉडी में करीब 30 से 40 दिन तक कोरोना फिर भी रहता है, ठीक होने के बाद भी। ठीक हो गया लेकिन अच्छा। रहेगा, राइट। 30 से 40 दिन, 37 डेज टू बी प्रिसाइज। तो लॉकडाउन जब खुलेगा उसके बाद ये ठीक भी हो चुका है, लेकिन फिर भी इसके बॉडी में ये जिन से मिलेगा उनसे वो ट्रांसफर होगा, राइट। और जो लोग ठीक हो चुके हैं, और 80% लोग जैसे कोरोना के जो लोग हैं उनको कभी बीमार, ये भी इम्पोर्टेंट बात नहीं बात है कि कोरोना आपके बॉडी में आने का मतलब आप बीमार हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 80%, 10 में से 8 लोग बीमार नहीं पड़ेंगे, कभी भी 2 लोग बीमार पड़ेंगे। तो जो 8 लोग हैं वो कैरियर हो गए ना, कोरोना कैरियर बोलेंगे। हो सकता मैं बीमार नहीं हो सकता, मेरे बॉडी में कोरोना। अब मैं जहां भी जाऊंगा, अभी आलू प्याज तो खुला है ना लॉकडाउन में, दूध तो खुला है ना, राइट। मान लो दूध का पैकेट में छूता हूँ, आलू में खरीदने 2-4 छूता हूँ, पैसा देता हूँ, मैं कोरोना का कैरियर हूँ, पेशेंट नहीं हूँ। तो अब मेरे माध्यम से सब्जी वाले के पास पहुंच गया, सब्जी वाले के माध्यम से हर एक के पास डिस्ट्रीब्यूट तो अभी भी हो रहा है। तो हमारे देश की भी इम्यूनिटी, हर्ड इम्यूनिटी बढ़ रही है, चाहे लॉकडाउन ही क्यों ना हो। लेकिन नुकसान क्या हो रहा है कि भाई इकोनॉमी क्रैश कर रही है हमारी। तो यानी कि लॉकडाउन से हम बच नहीं सकते, लॉकडाउन से कोरोना को स्टॉप नहीं किया जा सकता। अच्छा, आखिर में अपने देखने वालों को कुछ खास मैसेज, कोई पैगाम आप देना चाहेंगे ताकि लोग अपनी जिंदगी को खुशी से गुजार सकें? जो मुझे लगता है कि हफ्तों हो जाते हैं लोगों को मुस्कुराते हुए भी, ऐसी टेंशन में लोग रहते हैं। देखिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात सबको ध्यान सुनना है। नॉलेज इज पावर। अगर आपको सही नॉलेज होगी तो वही ताकत है, वही खुशी का राज है। तो जो लोग टीवी में वही आ रहा है जो कोई ना कोई आपको कंट्रोल करना चाह रहा है थ्रू द मीडिया, चाहे वो सोशल मीडिया बोले। सोशल मीडिया भी बिका हुआ है। आप देखिए, जैसे आपने बोला, मेरे यूट्यूब चैनल में मैंने 16 वीडियो डाले इंक्लूडिंग स्टार वर्ल्ड वाले सारे वीडियो, और सबके सब डिलीट हो गए, 16 के 16 डिलीट हो गए। तो हर 2 दिन बाद डिलीट करते हैं वो लोग। तो 16 डिलीट। तो जो सोशल मीडिया, यूट्यूब सोशल मीडिया है, फेसबुक सोशल मीडिया है, तो यानी कि ये भी बिके हुए हैं, राइट। ऑन द अदर हैंड आप देखिए, यूट्यूब सोशल मीडिया फेसबुक में न जाने कैसे कैसे उल्टे सीधे वीडियो होते हैं, वो कभी डिलीट नहीं होते। लेकिन कोरोना से अगर सच्ची बात कभी सामने आ रही है विद एविडेंस, तो वो डिलीट हो जाता है। बोलने का मतलब है कि जो मीडिया से आपको दिख रहा है वो शायद कोई लोग आपको कुछ दिखाना चाह रहे हैं, डराना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज काम आएगी, नॉलेज इज पावर। अच्छा, नॉलेज कैसे लेंगे? सिंपल। आपके लिए, सारे दर्शकों के लिए मैंने दुनिया के सारे नॉलेज को इकट्ठा कर दिया, एक किताब बना दी मैंने। उस किताब का नाम है कोरोना द स्कैंडल ऑफ द मिलेनियम। ये किताब आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं अभी मेरे वेबसाइट में जाके। वेबसाइट का नाम है विश्वरूप, BISWAROOT, विश्वरूप BISWAROOP.com/कोरोना बुक, कोरोना बुक एक ही शब्द है। तो जैसे ही ये करेंगे तो मेरा बुक आपको 1000 पन्ने वाली मिल जाएगी। आपको 1000 पन्ने पढ़ने नहीं है, पहले 10 पन्ने पढ़ने। पहले 10 पन्ने जैसे ही आप पढ़ेंगे, आपके दिमाग में से डर न जाने कैसे गायब हो जाएगा। एकदम क्लियरली आपको दूर तक सब कुछ दिखाई देने लगेगा। और जब क्लैरिटी दिमाग में होता है, असलियत दिखता है, तो हिम्मत रहती है, राइट। मान लो कहीं दूर एक शेर का पुतला है, लेकिन दूर से मुझे सिर्फ धुंधला धुंधला शेर टाइप कुछ लग रहा है, तो मैं वो देख के डरता रहूंगा। लेकिन अगर सामने दिख गया तो पुतला है, दिख ही रहा है शेर तक,
तो मेरा डर गायब हो जाएगा। तो वही हालत है, जो आपको राक्षस दिख रहा है, दिखाया जा रहा है, वो सिर्फ दिखने में राक्षस है। जब सामने जाएंगे तो वो राक्षस का बच्चा भी नहीं है, वो तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। लेकिन ये नॉलेज कैसे आएगा? तो अब आपके पास बंदोबस्त है, अब आपके पास कोई 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 बहाना नहीं है कि मुझे डरना ही है, मुझे कुछ पता नहीं है। आप जाइए, वो बुक पढ़िए, 10 घर में सब लोग बैठे हैं, यूटिलाइज कीजिए, 10 पेज ही पढ़ने हैं, लेकिन 10 पेज में अगर आप सेटिस्फाई नहीं होते, तो हर लाइन के पीछे मैंने एविडेंस दिया है, और बाकी जो 990 पेजेस हैं, वो सारे एविडेंस बने हैं, सबूत, ऐसे सबूत जो ना WHO, ना भारत सरकार, ना कोई सरकार डिनाई कर सकती है। तो आप उसको लीजिए। आप में से कोई लोग अगर बड़े लोग हैं, जिनकी पहुंच ऊपर तक है, तो वो बुक के जो फैक्ट्स हैं, उनको आगे देश की मदद। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी साहब। आपने इंटरनेशनल जो कॉन्स्पिरेसी है उससे लेकर के और इलाज तक, और इलाज से लेकर के लोगों का दिलो दिमाग से डर निकालने तक की बातें आपने बताई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।